न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बोराबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके गौतमपुरी कॉलोनी में एक स्कूल मौजूद है जिसका नाम द मॉडर्न सिटी हाई स्कूल बताया जा रहा है। इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाला फर्स्ट क्लास का एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद रियान खान बताया जा रहा है, नोटबुक ना लाने पर इस मासूम बच्चे की टीचर ने इसे इतना मारा पीटा कि वो शदीद जख्मी हो गया और इस मासूम की पीठ पर पूरे जख्म के निशान आ गए। इस टीचर का नाम तबस्सुम बेगम बताया जा रहा है। इस टीचर और स्कूल के खिलाफ बोराबंडा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई और इसकी तहकीकात जारी है। आइए सुनते हैं तफसीलात मोहम्मद रियान खान के वालिद की जुबानी। मैं मोहम्मद आमिर खान हेरागड्डे का साकिन हूँ, जुबली हिल्स हल्के में रहता हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद रियान खान जो महज सिर्फ 6 साल का है और फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, जो गौतमपुरी कॉलोनी हेरागड्डे में ही मौजूद है, द मॉडल सिटी स्कूल के नाम से। वो स्कूल मुमताज़ बेगम और मोहम्मद इलियास चलाते हैं। उस स्कूल में एक टीचर है तबस्सुम बेगम जो मेरे बेटे की क्लास टीचर है। मेरा बेटा 13 अगस्त 2025 को स्कूल को गया। हाफ डे स्कूल था। अराउंड 11 to 12 के बीच में मेरे बेटे को जो है कुछ बुक्स मांगी गई बैग में से। मेरा बेटा वो बुक नहीं देकर कोई दूसरी बुक दे रहा था, तो कोई दूसरी बुक देने की वजह से वो तबस्सुम नामी टीचर ने मेरे बेटे का इतना बुरा हाल कर दिया मार कर कि वो बुक ही वहाँ पर ऑन द स्पॉट फेंक कर उसके पहले मेरे बेटे के मुंह पर मारा गया, उसके बाद नज़दीक बुलाकर पीठ पे मारा गया। ये मेरा लड़का मुझे बोला, मोहम्मद रियान खान मेरे को बोला है बात। तो आप देखिए मेरा बेटा पूरा पीठ पर किस तरह से, किस बेरहमी से वो टीचर ने मारा। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जैसे ही ये इत्तला मेरी अहलिया, मेरी वाइफ ने मुझे दी, वैसे ही मैं मेरे ऑफिस से इमीडिएटली इनके प्रिंसिपल को और इनके हेडमास्टर को कॉल किया, जो लगभग 5 बार कॉल किया। फ़ोटो व्हाट्सअप कर 5 बार कॉल किया। आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। इलियास मॉडल सिटी स्कूल, ये इनका नंबर है। इन्हें मैं 130 से लेकर 133 तक 5 टाइम्स कॉल किया और इनका ये ऑफिशियल नंबर है द मॉडल सिटी स्कूल का, जो ऑनलाइन पर भी मौजूद है। अब ये देखिए, इस पर भी मैं 5 बार कॉल किया, इनका रिस्पांस नहीं आया। तो मुझे रिस्पांस जब नहीं आया तो मैं इमीडिएटली मेरे घर पर आकर मैं घर पे से मेरे बेटे को लेके मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। जैसे ही पुलिस वाले वो सार को और मैडम को फ़ोन किए तो उनका फ़ोन इमीडिएटली उठाकर, पुलिस वालों का फ़ोन, तब मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि आई वॉज स्लीपिंग, आई एम अनवेल, मैडम टोल मी जस्ट नो, व्हाट हैपेंड इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट आफ्टर रिपीटली टेलिंग टीचर एवरी मिनट। यानी इन्हों ये बता रहे हैं कि 3:30 बजे मुझे कॉल कर के मैं सो रहा था, मुझे जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट हो गया, गलत हो गया। मैं टीचर को हर मीटिंग में इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, नहीं मारने के लिए हिदायत दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो गया बोलकर मुझे 3:30 बजे जब पुलिस वाले उन्हें फ़ोन करके बुलाने की कोशिश कर रहे PS को, तो ये तब मुझे कॉल आया। इस बीच में मुझे पुलिस वालों की तरफ से मुझे MLC कराया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे बेटे को लेके जाकर, और उसके बाद में जो है FIR दर्ज की गई वो टीचर के ख़िलाफ़ में। उसके बाद में जो है मुझे ये तौक़ुन दिया गया कि सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। जो बोराबंडा PS में कंप्लेंट मौजूद है और ये FIR की कॉपी है। FIR भी हो चुका है 13 अगस्त 2025 को। अनफॉर्चुनेट मेरा बेटा जो है वो एक्चुअली प्रीमेच्योर बेबी है। यानी 2018 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो वो 7वें महीने में पैदा हुआ था। तो और उसको जो है
हर टाइम उसकी तबीयत ख़राब होती रहती और ये पूरी उसकी मेडिकल हिस्ट्री स्कूल में हर टीचर को और इवन मैडम को, सर को, सबको पता है। और आप ये देख सकते हैं कि 23 तारीख जुलाई 2025, ओके, और ये 7 तारीख और 7वां महीना 2025, यानी महज 1 महीना 1.5 महीना पहले मेरा बेटा 7 डेज ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज था, हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका इलाज चल रहा था स्टमक इन्फेक्शन की वजह से। तो ये बात स्कूल में पता है, स्कूल में पता भी थी, क्यों तो मैंने लीव लेटर जो है व्हाट्सअप ऑनलाइन के ज़रिए से स्कूल को, हर टीचर को, उनकी क्लास टीचर के साथ में, वो सर को, प्रिंसिपल को, हर एक को भेजा था। और एक बात, मेरा बेटा जो है प्रीमेच्योर बेबी है, यानी 7वें महीने में पैदा हुआ, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो आप देख ले सकते हैं कि हर साल उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो कभी साल में 2 बार भी, तो हर बार ये हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना पड़ता है, ताकि एक 5-6 दिन के लिए, फिर उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, उसका वो फिर क्योर होता, फिर उसके बाद हम उसके घर पे लेके आके फिर उसको ठीक करके उसको स्कूल को भेजते हैं। आप ये देखिए रिपोर्ट्स, ये पूरे जितने भी फाइल्स है, ये फाइल, मल्टीपल फाइल जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये एवरी ईयर के 2, ये हर साल के 2 बार जब एडमिट होते या 1 बार एडमिट होते, तो ये हर टाइम एडमिट होते। उस टाइम पे जो है उनको जो है दवाखाने को जब कभी भी घर पे लेके आ जाता, उस टाइम पे फिर ठीक कर उनको वापस जो है स्कूल को भेजा जाता। ये सारे चीज़ें स्कूल को पता है, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल करस्पॉन्डेंट्स और स्कूल के प्रिंसिपल मुझे जब ये कंप्लेंट दिया था, वो लोग पीएस में आए थे, मुझे बता रहे थे कि हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ में खड़े हैं, और अब हम कैसा भी टीचर के खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, आप बोलकर वो बोल रहे थे। उसके बाद मुझे ये भी कहा गया था, कह रहे थे कि क्लास में सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको भिजाता हूँ और आप उसको देखिए, और अपन वो फुटेज जो है पुलिस वालों को भी देंगे, पुलिस वालों के भी हैंड ओवर करेंगे, और आप देखिए। और मैं आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे बच्चे का नर्सरी का रिपोर्ट कार्ड है। ये मेरे बच्चे का नर्सरी के रिपोर्ट कार्ड में आप देख सकते हैं कि बच्चा मेरा पास, मेरा बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं कि पास, ठीक है। ये नर्सरी का है। आप ये देखिए एलकेजी का है, इसके अंदर भी आप देखिए 90 देखिए परसेंटेज कितना है, देखिए 91% है मेरे बच्चे का। एलकेजी का रिपोर्ट कार्ड है ये देखिए यूकेजी का रिपोर्ट कार्ड है मेरे बच्चे का। आप इसमें सेम स्कूल है, आप ये देखिए 95% है मेरे बच्चे का जो यूकेजी का। अभी बच्चा मेरा 1st क्लास में है, सेम स्कूल में है, द मॉडर्न सिटी स्कूल में ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हम जो है हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भिजा रहे हैं, या फिर हमारे बच्चों को हम ख़त्म कर देने के लिए या शहीद हो जाओ बोलकर भिजा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप तमाम हजरात से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। हम उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं, हमारे को प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारी औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को जो है स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। और ये कौन राइट्स दिए टीचर्स को ये कौन राइट्स कौन दिए कि बच्चों को मारो बोलकर? ठीक है, डराओ, कोई बात नहीं, मगर मारते इतना बुरा कि बच्चा मेरा 2 दिन तक रोया, 2 दिन तक घर में खाना नहीं खाया मेरा बेटा, और जो है 2 दिन तक मेरा बेटा जो है एकदम स्टन रहा। उसकी मेंटल हेल्थ क्या होना, वो बच्चे की मेंटल हेल्थ, महज 6 साल का बच्चा है मेरा, और वो बच्चे की एक 1.5 ईयर सर्जरी हुई, बच्चे की हाइपरस्पेडिया बोल के 1.5 ईयर पहले ही सर्जरी हुई। अभी कुछ 1.5-2 ईयर्स के बाद में और एक सर्जरी अभी करना ही है। आप देखिए मेरे पास पूरे सर्जरी का, मेरे पास जो है डिस्चार्ज समरी के साथ में सर्जरी किया, सो में पूरा डिटेल्स है मेरे पास हॉस्पिटल का। तो ऐसे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारना, और जो है पुलिस वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि पुलिस वालों ने मुझे बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं, और बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। और मुझे हैरत ये बात की है कि वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है स्कूल के, और जो करस्पॉन्डेंट है, इतना लाइट लेकर है इस इतने बड़े इशू को, और कुछ भी वो ना तो बात करने के लिए बात कर रहे हैं, और ना ही कुछ जो है बोल रहे हैं इस बारे में, ना कुछ इशू को जो है कुछ
कुछ ठीक है, जो भी हो गया बोलकर इशू को जो है ये कुछ बोल ही नहीं रही है इस इशू के बारे में, और उनके मुंह से कुछ आ रहा ही नहीं है इशू के बारे में। मेरे बच्चे के इतने साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया स्कूल में, आए दिन हम देख रहे कि कई सारे स्कूल्स में जो है ऐसे कई सारे हादसे हो रहे। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाए, अब आवाज़ नहीं उठाए और अब स्ट्रांग एक्शन नहीं लिए तो कब लेंगे आप बोलिए। और मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मैंने जो है एक लेटर लिखा है और उन्हें भी जाकर सबमिट किया है, और तेलंगाना स्टेट के चाइल्ड एक्ट कमीशन चेयरपर्सन को भी जाकर मिला है, और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने भी बहुत अच्छा तहफ़्फ़ुन किया कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, अपन स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के और उसको टीचर के अगेंस्ट में बोलकर मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने बात की है। और मैं ह्यूमन राइट्स में भी ये लेटर दे चुका हूँ। ह्यूमन राइट्स वाले भी कहेंगे कि वो स्कूल वालों को पूरों को बुलाएंगे और अपन बात करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो भी कर रही है, मैं पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और मुझे बराबर इंसाफ मिलना भी चाहिए कि तो इतने बड़े हादसे का मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारी तेलंगाना हैदराबाद की और ख़ास तौर पे बोराबंडे के सीआई और एसआई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतने हॉनेस्ट और इतने हम्बल पर्सन है जो मुझे इतना कोऑपरेट कर रहे हैं और इतना मुझे जो है समझकर और मेरे केस को जो है इतना पर्सनली लेकर हैंडल कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पुलिस इतनी अच्छी है, और मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आप तमाम से भी उम्मीद है कि आप तमाम भी मेरे साथ इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे और मेरे साथ खड़ेंगे। शुक्रिया। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।